आई क्यों नहीं? ये हेमा का कमरा नहीं है। झूठ। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, वो कहाने वाली थी। वो मुझसे डर रही थी, अगर नशे में होने की वजह से मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। और मैं अपने रूम में ही थी। अचानक से इतना शोर शराबा सुना तो मैं डर गई और इमीडिएटली राधिका के रूम में पहुंच गई। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज हल्ला मत मचाओ। हेमा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हेमा, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, आई एम सॉरी राधिका, मैं सब संभालूंगी, ठीक है? तुम चलो ना यहाँ से प्लीज। तू आई क्यों नहीं? मैं सब बताती हूँ, तुम चलो तो सही यहाँ से। हेमा, मैं वार्डन को सब बता दूंगी, प्लीज। तो चुप कर, मैं तुझे जान से मार दूंगा मैं। प्लीज चलो ना यहाँ से, मैं सब बताती हूँ। प्लीज चलिए ना। तुम यहाँ पर आए ही क्यों? चिल्ला मत, मेरा दिया हुआ पैसा खाती है और मुझ पे चिल्लाती है तू। ये सब हो क्या रहा है? मेट्रन को बताती हूँ। मुझे डर था कि राधिका चुप नहीं बैठेगी, इसीलिए डर के मारे मैंने उसे कॉल किया। फोन बज रहा है। हेमा? हेलो राधिका, सॉरी तुम्हें मैं दोबारा डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो जो कुछ भी हुआ प्लीज तुम किसी से बात मत करना। वो मेरे अंकल है और तुम तो जानती हो ना कि मैं फॉरेन स्टूडेंट हूँ। सबको पता चल गया तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, सो प्लीज किसी को मत बताना। मुझे लगा कि मैंने राधिका को शांत कर दिया है, लेकिन 2 मिनट के बाद ही तुम 2 मिनट चुप रहोगे प्लीज। हेमा? हेमा? राधिका, ये मेरे अंकल है। नहीं, ये तुम्हारे अंकल नहीं है। मुझे सब समझ में आ गया ये कौन है। मैं मेट्रन को सब कुछ बता दूंगी कि इस हॉस्टल में क्या हो रहा है। तो मेट्रन क्या कर लेगी? अरे वही तो ये सब कुछ करती है। प्लीज तुम चुप रहो ना। क्या? हाँ, तो तूने क्या समझा था? मैं सब कुछ पेपर में छपा दूंगी। जिंदा रहेगी तो छपवाएगी ना। राधिका! राधिका! ये क्या कर दिया तुमने? अब ये लड़की नहीं रुकेगी, ये हल्ला मचा देगी। जिंदा रहेगी तो हल्ला मचाएगी ना। मेरे सर पर खून सवार था। चाकू का है? चाकू। 1 सेकंड में मेरे हाथ में चाकू आया और दूसरे ही सेकंड मैंने उसे काट दी। और फिर वहां का वॉचमैन सरजू वहां दौड़ा दौड़ा चला है। राधिका, राधिका बहन, वो है क्या? राधिका बहन, राधिका बहन, अरे कहाँ गई राधिका? कौन है? वॉचमैन सब अब गए नहीं? मैं पुलिस बुलाऊंगा, मैं पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस बुलाया? संजय ने सरजू को भी मार डाला और उतने में ही हमारी मैट्रन भी आ गई। कौन है? मेट्रन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मर गया? ये मर गया? हाँ, और अंदर एक और लाश भी पड़ी है। हाँ?
तू यहाँ आया ही क्यों? तू यहाँ आया ही क्यों? आया ही क्यों यहाँ? मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी बोलो? मैंने क्या कर दिया? अब पैसे की कहीं छुपा दे। क्या कर दिया आपने? फिर हम मेरे रूम में आए और मैट्रन ने हमें सरजू की लाश को छुपाने के लिए जगह बताई। वो ऊपर एक टैंक है, खाली पड़ा है, उसमें छुपा दे। उसके बाद हमने सरजू की लाश को टैंक में डाल दिया और दूसरे दिन मैं न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ के वहां से चली गई। मुझे लगा मैं बच जाऊंगा, लेकिन न जाने कब मेरी उंगलियों के निशान उस दीवार पर लग गए और मैं फंस गया। एक खून को छुपाने के लिए आपने ना जाने कितने मासूमों के खून बहा दिए। एक एक कतरे का जवाब देना होगा दोनों को। आप कितने बड़ा वकील हायर क्यों ना कर लें, आपके इतने बड़े जुर्म के सामने वो छोटा ही पड़ेगा। राधिका को इंसाफ दिलाने की शपथ ली है हमने और उसे तो हम पूरा करके रहेंगे। बंद कर दो इन दोनों को। राम काका, क्या हुआ? साहब पता नहीं, शिखा बेटी को। क्या हुआ शिखा को? शिखा, 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 थैंक गॉड, आर यू ओके? क्या हुआ? शिखा, शिखा बेटे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। What is up? शिखा, I am talking to you. Will you listen? शिखा, कहां जा रही हो? अपना घर बनाने जा रही हूँ। अपना घर मतलब क्या? ये किसका घर है? ये एक ऐसे इंसान का घर है जिसमें रत्ती भर की भी इंसानियत नहीं है। ये उस बाप का घर है जिसकी बदनसीब बेटी को उसका असली चेहरा दिख गया है। क्या कह रही हो शिखा? नीला मासी ने मुझे सब बता दिया है डैड। पैसों की ऐसी क्या ताकत है डैड कि आपने राधिका के हत्यारे को बचाने की कोशिश की? अरे राधिका की जगह मैं भी हो सकती थी, मेरा भी गला काट सकता था कोई। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि पैसों में बहुत ताकत है और ये वही पैसा है जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए कमाया है। ये पैसा न सिर्फ तुम्हारी ढाल है, ये तुम्हारी तलवार भी है। तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता क्योंकि तुम यशवर्धन की बेटी हो। तो आपका पैसा आपको मुबारक हो मिस्टर यशवर्धन। मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ से सिर्फ अपने मॉम की यादें और आपके दिए हुए घाव लेकर जा रही हूँ। और ये घिनौना झूठ बोलना बंद कीजिए आप कि ये सारे जुर्म आपने मेरी भलाई के लिए किए हैं। शिखा बेटे, लाइफ इज नॉट जस्ट ब्लैक और व्हाइट, बीच के रंग भी देखो। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती हैं। डैड, जो चीजें आप करते हैं और अपने बच्चों से छुपाते हैं, उन चीजों का एक ही रंग हो सकता है और वो है काला रंग। शिखा,
स्वीटहार्ट, बेटे बेटे ये कैंडल जलाने वाले ये आदर्शवादी ये सिर्फ फिल्मों और किताबों में अच्छे लगते हैं। हकीकत की दुनिया बहुत अलग है। तुम इस माहौल में पली बड़ी हो, ऐशो आराम की जिंदगी की आदत है तुम्हें। आदत तो मुझे आपकी भी थी डैड, लेकिन ये आदत मैंने छोड़ दी है। तो ये चीज क्या है? मैंने आपको और आपकी इस महल को नहीं चुना डैड, पर आज जिंदगी ने मुझे चुना है और इस जिंदगी को मैं निराश नहीं करूंगी। बेटे, घर के इस चौखट के बाहर तुम एक दिन भी नहीं टिक पाओगी। एक दिन मैं टिकूंगी डैड, थकूंगी नहीं, पिकूंगी नहीं। हारोगी और लौटोगी शिखा। हारूंगी तो जिंदगी से आंख मिलाकर हारूंगी, लेकिन आपके इस चौखट पर दोबारा कभी नहीं लौटूंगी डैड। ये मैं शपथ लेती हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे काम की इज्जत नहीं करते, लेकिन एक न एक दिन आपको मेरे काम पे फक्र होगा। मैम, लेकिन न्याय के लिए अदालत है, कानून है, पुलिस है, तो फिर आप बीच में क्यों पड़ रही हैं? बीच में तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर सब लोग किनारे पर चलेंगे तो इंसानों के बीच में कुछ नहीं रहेगा। जो तुमने किया है उसकी लोग मिसालें देंगे। तुमने अपने खून और उसूलों के बीच में अपने उसूलों को चुना है। मुझे ये बात साबित करनी है कि सिस्टम करप्ट नहीं होता, सिर्फ कुछ लोग होते हैं और मैं उनमें से एक नहीं। घर के इस चौखट के बाहर तुम एक दिन भी नहीं टिक पाओगी। मैं टिकूंगी डैड, थकूंगी नहीं, पिकूंगी नहीं। मेरा फर्ज है सफाई से अपनी ड्यूटी करना, जो मैं आज तक करता आया और आगे भी करता रहा।